स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एमयू। अगर आप क्लास 11th कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे बढ़िया वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे क्या कोई आपका पर्सनल दोस्त भी नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे चैनल से ज़्यादा सिलेक्शन हो। मैं तो कंपटीशन में बैठ नहीं रहा, तो आप किसी का भी सिलेक्शन हो जो वीडियो देख रहे हैं, मैं तो चाहूँगा उन्हीं का सिलेक्शन हो। तो मैं कोई कोचिंग नहीं चला रहा, कुछ नहीं चला रहा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं बस अपनी खुशी के लिए आपको चाहता हूँ। लेकिन बात जो मैं बताने वाला हूँ आपको ध्यान से सुननी भी है। देखिए, मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल भी सुननी भी है और उसे फॉलो भी करनी है। ठीक है, अगर कॉमर्स का आप एंट्रेंस दे रहे हैं, मैं कॉमर्स से ही साइड से हूँ, कॉमर्स से पढ़ा है मैंने, कॉमर्स का एंट्रेंस क्लियर कर रहा था, तो इसलिए अच्छे से बताऊंगा आपको। जैसे मैंने किया था उससे भी कुछ गलतियाँ सब में रह जाती हैं स्टिल, तो वो भी आपको कवर करूँगा। देखिए, सबसे पहले जो होता है, आपको एंट्रेंस आपके बहुत ज़्यादा करीब है, 1-1.5 महीने में आपका एंट्रेंस हो जाए, 1 महीना भी नहीं बचा आई थिंक। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है? अगर सोच रहे हैं सर 1 महीने में क्लियर हो जाएगा क्या, पूछते हैं मुझसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, तो हाँ क्लियर हो जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी 1 महीने से कम में पढ़ा था। ठीक है, मैं खैर मेरा एग्जाम्पल छोड़ दो, आप कहोगे आप अपना एग्जाम्पल लेते रहते हैं। बहुत बच्चे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, कोई 10 दिन भी मुश्किल से पढ़ा था, लेकिन पढ़े थे। वो एक स्ट्रेटेजी थी, वो एक तरीका था, वो एक उनके पास तरीका था कैसे पढ़ना है, किस चीज़ को कैसे लेके चलना है, वो सब चीज़ें। ठीक है, अब बच्चों में 11th क्लास के थोड़े छोटे होते हैं तो मैच्योरिटी कम होती है, तो इसलिए आपको सबसे पहले करना क्या है, लास्ट ईयर के पेपर उठाएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर अब अवेलेबल कहाँ से करने हैं वो सब मुझे नहीं पता, करने हैं ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप किसी फ्रेंड पे भी मिल जाएंगे, या फिर आपको कहीं भी मिल जाएंगे। एएमयू में, अलीगढ़ में है तो आप आसानी से मिल जाएंगे। अब उन्हें उठाना है, एनालाइज करना, पढ़ना नहीं है, उन्हें सॉल्व नहीं करना। ध्यान रखिएगा, कभी सॉल्व नहीं करना। देखिए, उन्हें आंसर नहीं देखना, क्वेश्चन पढ़ने, किस टॉपिक का आ रहा है वो लिखना है। एक रफ कॉपी उठाएंगे, इस टॉपिक से आया है, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ गए हैं, ये इतने साल से आया, ये इतने सब्जेक्ट के आए हैं, वो सब चीज़ें आपको एक एक चीज़ छोटी छोटी एनालाइज करनी है। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो रहा है, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आए जा रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, वो चीज़ एनालाइज कीजिए। समझ गए होंगे शायद आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले काम करेंगे। अब उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता चल गया कि कहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, किस चीज़ टॉपिक को ज़्यादा कवर किया जा रहा है, वो सब चीज़ें आप एनालाइज करके निकल के आ जाएगा। अब उसे प्रिपेयर करेंगे तो स्मार्ट हुआ ना कुछ काम। तो ये सोचिए, इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे। अब प्रिपेयर कहाँ से करना है? जैसे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ का एक ही एग्ज़ाम होता है, आपको पता है दोनों का। इसमें 60 मार्क्स की सोशल साइंस आती है। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि 60 मार्क्स पे तो एंट्रेंस भी क्लियर हो जाता है। 60 में से अगर 40 का भी टारगेट रख लिया ना आपने, तो एंट्रेंस क्लियर है, मैं श्योरिटी देता हूँ। कैसे? 40 आपके सोशल साइंस आ गए, 10 मान लीजिए मैथ्स में आ ही जाएंगे, 20 में से 10 तो किसी के भी आ ही जाएंगे। ठीक है, 50 हो गए, 5 मार्क्स उनमें से भी ले आएंगे। इंडो इस्लामिक और जनरल नॉलेज में से 60 हो गए, 60 पे आराम से आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन 60 आने ही आने हैं। अब 60 का टारगेट रख के चलना है। सर ने बोला है नहीं, बिल्कुल भी 60 का मत रखिएगा। आपको टारगेट कितना रखना है? एटलीस्ट 75 का टारगेट रखना है, क्योंकि पेपर्स ईजी भी आ जाते हैं। और फिर आपको लगेगा 75 तो हो गए, सर ने 75 बोला था, पेपर इजी आया, वो नहीं। और बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि 75 तो हाँ मेरे आराम से बैठ रहे हैं। ये सोचिए, आपके 75 बैठ रहे हैं तो दूसरा 80 लगा के आया होगा जो बहुत ज़्यादा पढ़ के आया है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा पढ़िए, लेकिन सब कुछ पढ़िए। फिर एनसीईआरटी उठानी है आपको, सीधी सीधी, कोई गाइड नहीं उठानी, कुछ नहीं उठाना। अभी सीधा एनसीईआरटी उठाइए। सोशल साइंस के चारों जो होते हैं, सिविक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन चारों की एनसीईआरटी उठाइए। एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए। ये नहीं करना, रीडिंग नहीं लगानी, क्योंकि कोई भी लाइन को उठा के कुछ भी, किसी भी लाइन से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आपके पास एक कुछ गाइड वगैरह होगी जिसमें, या फिर एनसीईआरटी के पीछे भी एमसीक्यू दिए होते हैं। एमसीक्यू जितने आपको मिले ना, कोई गाइड है, मतलब गाइड वैसी, मैं एएमयू के एंट्रेंस की गाइड नहीं बोल रहा हूँ। जैसे हम 9th-10th में पढ़ते होते हैं ना, बुक्स पढ़ते हैं, तो एक गाइड स्कूल में पढ़ते ही रहते हैं, उसमें एमसीक्यू दिए होते हैं। उन्हें ये समझिए, याद ऐसे कर लीजिए, बिना ऑप्शन देखे आप आंसर दे पाएँ सारे एमसीक्यू को, क्योंकि पॉसिबली जितने एमसीक्यू बन पाएँ वो इतने बना के रखते हैं, और जिस बुक में ज़्यादा एमसीक्यू दिए हों वो वाली कीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे मैथ्स का बात। मैथ्स देखिए, अब ऐसा होता है मैथ्स में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैथ्स को प्रिपेयर सबसे लास्ट में करना है आपको।
ठीक है। तो उससे पहले करना है इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक नबी के बारे में, नबी के खानदान, मतलब फादर मदर बच्चे और वाइफ सबके, आपको डेट कब पैदा हुए, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से याद कर लेनी है। और उसके बाद हिजरी वगैरह का भी बारे में याद करना है। और आपको पढ़ना है सर सैयद के बारे में और एएमयू के बारे में। एएमयू कब एस्टेब्लिश हुआ, कब कॉलेज बना, क्या वो सब चीज़ें वो आप ध्यान से पढ़ लेंगे। तो इससे अलावा इंडो इस्लामिक में कुछ ज़्यादा नहीं आने आ जाता है, देखो कुछ भी आ सकता है आने को, तो मैं ये नहीं कहता 10 के 10 का कुछ भी आ जाए, लेकिन मोस्टली यही आता है जितना मैंने देखा है। अब इंडो इस्लामिक में से आप 7-8 आराम से गेन कर लेंगे अगर आप मुस्लिम में हैं, इतनी नॉलेज सबको होती है। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप जो मैंने बताया वही सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। वैसे मुस्लिम का मुझे हाल पता है, उन्हें भी अभी ध्यान से ये चीज़ें नहीं पता, तो आप भी ध्यान से पढ़िए। इसके बाद अब बात आती है मेन चीज़, जनरल नॉलेज, जो किसी की मतलब अच्छी होती है, बहुत किसी की बस, ठीक है। 10 में से वो भी 4-5 ही कर पाता है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो 10 में से 10 भी आ सकते हैं। जनरल नॉलेज ऐसा नहीं है बहुत हाई लेवल की, आ रहे अवार्ड्स वगैरह स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये सब चीज़ें ही आपसे पूछी जाती हैं। तो आप जनरल नॉलेज अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई एएमयू की गाइड है उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस दिए होते हैं तो आप वो पढ़ लीजिए तो और बेटर है, ठीक है। इसके बाद अब मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स आपको सिंपली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और अभी तक जो वीडियो बीच में छोड़ के चले गए होंगे उनके लिए उन्होंने ये सबसे मेन चीज़ मिस कर दी है। सबसे बढ़िया बात जो देख रहे हैं तो आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको पता चल जाएगी। 10th क्लास का बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 10th क्लास से जब आप पेपर एनालाइज करेंगे ना तभी समझ आ जाएगा कि 10th क्लास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एनालाइज कर रखा है सब चीज़, ऐसे ही नहीं आपको टिप्स बताता। तो आप 10th क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उस 10th क्लास के क्वेश्चंस में से ज़्यादा आएगा। अब ये नहीं 10th का पढ़ के चले जाएं, 9th का भी आता है, ये मान लीजिए 70-30 का भी रेशियो हो जाता है। 70% आपका 10th से आ रहा है, 30% आपका 9th से आ रहा है, लेकिन 30% मैटर करता है। 70 में से आप 60 या 65 तो लेके नहीं आ पाएंगे, आप इतने तो परफेक्ट हैं नहीं, कुछ बाहर से भी आता है, ठीक है। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 10th पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है। अब ये सब चीज़ें तो बता दी, गाइड की बात आती है। गाइड आप ले सकते हैं, अभी मैं मना कर रहा था, अब मैं कह रहा हूँ ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कंपलसरी है। बच्चे कहते हैं सर कौन सी गाइड ले, सर ऐसी बताइए जिससे एंट्रेंस क्लियर हो जाए। ऐसी कौन सी गाइड होगी, गाइड से थोड़ी पेपर बन रहा है, हमेशा मैं बोलता हूँ। एनसीईआरटी बुक से बन रहा है पेपर, तो एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका टाइमिंग की बात आती है। टाइमिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। टाइमिंग मतलब वहाँ पे पेपर छोड़ के आते हैं क्या, फिर रोते हैं कि हमें तो पूरा आता था, फिर हमारा पेपर कैसे छूट गया, ये सब चीज़ें। तो रोना नहीं है, इसलिए प्रिपरेशन करके जाएं। लास्ट ईयर के पेपर उठाएं या कुछ भी क्वेश्चंस उठाएं, आप अपने 100 क्वेश्चंस देखें, मॉक टेस्ट वगैरह कहीं से अवेलेबल हों। तो टाइम देखिए कि आप जितना टाइम मिलेगा एग्जाम में, शायद 2 घंटा मिलेगा, कितने मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उस टाइम में आप कर भी पा रहे हैं या नहीं वो चीज़। और OMR शीट फिल करनी भी आती है आपको नहीं, और टाइम पे आप पहुंच जाएं, ये सब चीज़ें। ये बेसिक सी बात बताई है लास्ट में मैंने 3-4, लेकिन एक ही लाइन में मैंने 3-4 बातें बोल दी, लेकिन ये ऐसी बातें हैं मैं देखता हूँ अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से पेपर ख़राब होता है। घबराहट में जल्दी जल्दी पहुँचे वहाँ पे, सांस ही फूल रहा है और घबराए, सब पहले ही आ गए, सबके क्वेश्चन हो गए, उसमें जल्दी जल्दी फेल करने पड़े, गलत कर दी OMR या क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दिए, जिसकी वजह से आपका कुछ एडिट नहीं हो पाता, उसमें पेपर ख़राब भी हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखें। बाकी कुछ भी बात हो, इंस्टाग्राम ID दे के रखता हूँ। खैर फॉलो तो सबको करना ही है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ पूछने के लिए करना है, थोड़ा हमारा प्यार मोहब्बत वाले रिश्ता भी है कि मैं आपको बताता रहता हूँ ये सब चीज़ें। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ये सब्सक्राइब किए बिना अगर गए एंट्रेंस क्लियर नहीं होने वाला, ये मैं सीधा बता रहा हूँ। कमेंट करिए, कमेंट अच्छा लगा, बुरा लगा या कुछ रह गया, थैंक यू बोलना, वेलकम बोलना, बस बदतमीज़ी नहीं करनी, वो सब कमेंट कर दिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक कर दीजिएगा, लाइक।